लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सरकार से सिलेक्शन मर्दानगी उसे कहते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी में 300 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। बिहार पुलिस के लिए 301 से आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर कुछ भी नहीं, रट लीजिएगा आप लोग सीधे इसको। 301 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत में कितनी अनुसूची भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत में कितनी अनुसूची भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो बताइए आप लोग कमेंट करके इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में कितनी अनुसूचित भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 301 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 भाषा। 302 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि राज्यपाल को पद की शपथ खाली स्थान द्वारा दिलाई जाती है, तो राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाते हैं खाली स्थान के जगह पर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 302 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 303 नंबर क्वेश्चन में कि किस अधिनियम को ब्लॉक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को ब्लॉक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 303 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके। तो 303 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रौलेट अधिनियम 303। 304 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। 304 नंबर क्वेश्चन में कि खाली स्थान का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, तो खाली स्थान के जगह पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 304 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि राज्य भी बहुत बड़ा है। तो क्या है, लोकसभा में सबसे ज़्यादा, हर चीज़ सबसे ज़्यादा, हर स्टेट से हर चीज़ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा है। तो स्वाभाविक बात है कि हर चीज़ बिहार से कुछ ज़्यादा ही होगा वहाँ पर, चाहे झारखंड से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड से हो। उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा ही हो, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है, पूरा पाकिस्तान का जनसंख्या अकेले रख ले 324 करोड़ है। 305 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के गठन के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। 305 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी नहीं थे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर। 306 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। कौन सा अनुच्छेद को कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। 306 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को कहा था। 307 नंबर क्वेश्चन में कि समिति और संघ बनने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समिति और संघ बनने का अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 307 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। तो 307 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। 308 नंबर क्वेश्चन में कि यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक है वो धन विधेयक या धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन तय करता है। तो 308 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। 309 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था संविधान बनाने का प्रस्ताव किसने बताया था कि संविधान बनना चाहिए। तो 309 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कैबिनेट मिशन का योजना यही प्रस्ताव दिया था। 310 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है। देखिए दोस्तों, मेरा नाम यहाँ पर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है, कौन सा शब्द अंकित है राष्ट्रीय प्रतीक। तो 310 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है, सत्यमेव जयते। 311 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था। 311 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने रूपरेखित किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखित किसने किया था। तो 311 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पिंगली वकैया नायडू। यहाँ पर नहीं लिखा है, नायडू पूरा नाम है, पिंगली वकैया नायडू। 312 नंबर क्वेश्चन में कि किसके लिए लॉटरी समिति का गठन किया गया था। इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, 312 का लॉटरी समिति का गठन किया गया था।
तो 312 का दोस्तों ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा नगर योजना, नगर योजना, नगर योजना। 313 नंबर क्वेश्चन में है कि दोस्तों किसी अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए। किसी अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए। तो 313 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। 313 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 6 सप्ताह में की जानी चाहिए। 314 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। संविधान में निम्नलिखित में से कौन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 314 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 314 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची। 315 नंबर क्वेश्चन में कहेगा निम्नलिखित में से किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। किस लेख में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो 315 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, तब तक रुके हुए हैं। 315 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 110, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 316 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान और प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताता है। तो 316 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 368, अनुच्छेद 368। 317 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। 317 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। सिक्किम अलग था जिसको भारत का राज्य बना लिया गया सिक्किम के कहने पर। 317 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975। 318 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति खाली स्थान में निहित होती है। तो संसद में सदन की बैठक बुलाने की शक्ति किस में होती है। तो 318 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति में निहित होती है। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो 319 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 320 नंबर क्वेश्चन में कि भारत में वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू हुआ, लेकिन इसमें खाली स्थान में संशोधन कर शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। तो कब किया गया। 320 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1987 में किया गया। 321 नंबर क्वेश्चन में कि वर्ष 1975 में 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 321 से कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। 322 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है। 322 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा शून्यकाल क्या है। तो 322 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय शून्यकाल है। 323 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। 323 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है। तो 323 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा दूसरी अनुसूची भाषा है, दूसरी अनुसूची भाषा है। 324 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष में संशोधन किया गया था। तीन 324 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 324 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1951। 325 में है कि एक खाली स्थान पूर्व का कार्य से सम्मिलित नहीं है। 325 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संयुक्त उद्यम, संयुक्त उद्यम। 326 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। तो खाली स्थान को जवाब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। 326 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
2002 सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। 327 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर बारीकी से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है? तो 327 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अध्यक्ष निर्णय लेता है, अध्यक्ष। 328 नंबर क्वेश्चन में है कि एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 328 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? 329 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अमेरिकी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? अमेरिकी। 330 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है, कैसे अपनाई गई है? 330 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, यूएसए से लिया गया है। 331 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि खाली स्थान का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर कर सकता है, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं। तो खाली स्थान का जगह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 331 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों की सुनवाई जरूरी नहीं। 332 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए खाली स्थान यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। तो खाली स्थान की जगह पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 332 का। तो 332 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, साइमन कमीशन। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। 333 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय के अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो 333 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 140। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 140। 334 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 334 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1951 में किया गया था। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो 1951 में किया गया था। संविधान में संशोधन किया गया था 1950 में, तो ये बनिए का तैयार उस समय था, लागू हो गया था। 335 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार खाली स्थान संविधान से लिया गया है। 335 का खाली स्थान के जगह पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 335 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, कनाडा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा संविधान से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। 336 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति महाभियोग के प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है? तो 336 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 61। 337 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 खाली स्थान के उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 17 किस लिए संबंधित है? 337 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अस्पृश्यता। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 338 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो 338 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 338 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 39 के ए। 339 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद खाली स्थान, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। तो खाली स्थान का जवाब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा?
तो 339 का डी नंबर ऑप्शन से होगा। 244 के एक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 के एक अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। दोस्तों PDF भी बहुत मेहनत से 150 में ख़रीदे हुए हैं। 150 का PDF आप लोग को फ्री में डिस्कशन मिल रहा है। इसके लिए सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ जरूर चैनल को में वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो स्टूडेंट इसका लाभ नहीं ले पाए वो भी ले ले। 340 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1980 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई की जगह ली? तो 340 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चरण सिंह। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा चरण सिंह। 341 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो 341 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत के क्या है, तो वो उपराष्ट्रपति होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 342 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिकों में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र तथा प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? 342 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? वैसे इतना बड़ा एग्जाम में पूछेगा तो नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन, फिर भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो संभावना नहीं है पूछने का इतना बड़ा। तो 342 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 343 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है? तो 343 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 343 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 123। 344 नंबर क्वेश्चन में है कि सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा को भारत के संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान में अंकित किया गया है? किस में अंकित किया गया है? तो 344 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 330 में अंकित किया गया है। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 345 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो 345 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? कौन भारत के कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने? तो 345 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। 345, 346 में कौन सा ऑप्शन होगा? 346 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? 346 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद GST परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? तो 346 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 346 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, अनुच्छेद 279 के ए। 347 नंबर को बताएंगे, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 347 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 1949। 348 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक अधिकार है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300 ए के तहत एक अधिकार है? 348 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? तो 348 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। कौन सा अनुच्छेद 300 के ए के तहत एक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। 348 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित है। संघ की कार्यकारी शक्ति खाली स्थान में निहित है, तो खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा? 349 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। 350 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि भारत का
सरकार की खाली स्थान प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो खाली स्थान का जगह पर क्या हो जाएगा 350 का बी हो जाएगा, संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 351 नंबर क्वेश्चन में कि लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? कितना है दोस्तों? 351 कौन सा हो जाएगा बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। 351 में कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? पूरा चारों ऑप्शन पढ़ के उसके बाद बताइएगा। 351 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। 352 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 352 के कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1988 में। 353 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति कब मिली? तो 353 का डी नंबर ऑप्शन से होगा जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून खाली स्थान के अनुरूप होना चाहिए। 354 में कि सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून खाली स्थान के जगह कौन सा हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों? 354 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 355 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकता है या उसका नाम बदल सकता है? कौन बदल सकता है? तो राज्य सरकार ही होगा। 355 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 355 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संसद। ये नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 355 का संसद को अधिकार है तो किसी भी राज्य के नाम और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है दोस्तों। 356 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? 356 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 368। देखिए दोस्तों कितना अनुच्छेद है, ये सारा याद करना पड़ेगा VVI सब। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल खाली स्थान के आधार पर हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? तो 357 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। सी ऑप्शन गायब है, सी नंबर ऑप्शन इधर होगा दोस्तों, यही है, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता। 358 नंबर क्वेश्चन में है कि अदालतों को के किस विशेष आदेश का अर्थ है? अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? अदालतों के किस विशेष आदेश का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? तो 358 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? 358 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। 359 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में लेखा महानियंत्रक के रूप में खाली स्थान को नियुक्त किया है। खाली स्थान के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 359 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भारती दास को नियुक्त किया है। 360 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? 360 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो दोस्तों 361 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1955 में किया गया था पारित। 362 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है?
किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो 362 नंबर क्वेश्चन का है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा भाषाई और धार्मिक। 363 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था। बताइए आप लोग किस समय दे रहे हैं। तीन सौ तिरसठ का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। पश्चिम बंगाल और केरल में क्या था? भूमि सुधार सफल रहा था। 364 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? 364 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? कैसी संरचना है? तो 364 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 4 स्तरीय संरचना है। 365 नंबर क्वेश्चन में है कि सरकार के किस शाखा का उत्तरदायित्व सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानूनों और नीतियों को लागू करना है? तो 365 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है। 366 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? 366 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता को प्रदान करता है। 367 नंबर क्वेश्चन है कि माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने 6 वर्ष के खाली स्थान के बच्चों या अपने आश्रित जैसे भी मामला हो को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। खाली स्थान की जगह पर क्या हो जाएगा? 367 का। तो 367 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चा को क्या है? माता पिता का जिम्मेवारी है शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए। 368 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसंसदीय निकाय बना था? भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसंसदीय निकाय बना था? 368 कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 368 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1989। 369 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित लोगों को खाली स्थान पर प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। तो खाली स्थान की वजह क्या हो जाएगा? 369 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 370 नंबर क्वेश्चन में कि दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को खाली स्थान को लोकसभा में पारित किया गया था। तो खाली स्थान की जगह पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 370 का। तो 370 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 25 मार्च 2022। 371 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 371 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 2002 में जोड़ा गया था। 372 नंबर क्वेश्चन है कि कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति खाली स्थान के पास होती है। 372 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केंद्र विधायिका। 373 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख खाली स्थान होता है। तो 373 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रपति। 374 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है? 374 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 21 के। 375 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों का रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 375 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा संसद के गणपूर्ति कोरम। 376 नंबर क्वेश्चन में कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो 376 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत।
377 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला के सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? तो 377 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा धारा 313। 378 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो 378 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1980 में हुई थी। 379 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष खाली स्थान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत राज प्रणाली के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। तो खाली स्थान के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? गला फट रहा है बोलते बोलते, इतना ही बोले। खान सर तो इतना भर दिन बोलते रहते हैं, उन लोग का आदत हो गया है। हम लोग 1 घंटा बोले तो लग रहा है जैसे छिला रहा है गला, ऐसे लग रहा है। आदत नहीं है ना बोलने का उतना होती, इसलिए फिर भी तो आदत बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मिडिल क्लास के बंदे हैं और मिडिल से तो हाई पे तो जाना ही पड़ेगा कैसे भी। तो 379 का खाली स्थान पूजा पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत दिन से वीडियो बना रहे हैं और अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। 1 साल से लगभग बना रहे हैं वीडियो, 1 साल से पढ़ाई का कंटेंट दे रहे हैं, फिर भी अभी वॉच टाइम नहीं पूरा है। 379 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 379 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 1992 में। 380 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि किस न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई भी सांसद, विधायक या विधान परिषद का सदस्य जो एक अपराध का दोषी पाया जाता है और जिसे न्यूनतम 2 साल कारावास की सज़ा दी गई है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा? तो 380 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा लिली थॉमस बनाम भारत सरकार। लिली थॉमस बनाम भारत सरकार गजबे है। 381 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? 381 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पथ कर। 382 नंबर क्वेश्चन में है कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? किसके सुझाव पर? तो 382 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 383 नंबर क्वेश्चन में है कि सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 383 नंबर क्वेश्चन है। बताइए। बी नंबर ऑप्शन सही है, अर्थात ए और बी दोनों सही है। सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन में कराए कि सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, तो सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। 384 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, पूर्णावास और पूर्णाव्यवस्था 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। 384 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों इसमें सही है। सामरिक परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए परियोजना है। 385 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण, उन्नयन और रक्षा करने हेतु वर्ष 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना हुई? 385 का सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन। 386 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 386 का ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा केवल एक सही है। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति न देकर वह राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है। 387 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 387 का डी नंबर ऑप्शन सही है, ए बी दोनों सही है। राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए अपने पद को शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी की शपथ लेते हैं। 388 नंबर क्वेश्चन कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो 388 का
सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 1952 में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई। 379 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 379 नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, क्या निहित है? 389 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों। कोई भी पेशा अपनाना, वाक्य स्वतंत्रता। 390 नंबर पूछें कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का आकार और संरचना एक स्वतंत्र खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है जिनकी जनसंख्या लगभग समान है, भौगोलिक विचारों और राज्यों और प्रशासनिक क्षेत्रों की समीक्षा के अधीन है। तो खाली स्थान की बजाय क्या हो जाएगा? बारीकी से दोस्तों इसके बाद 2 बार सब वीडियो को पॉज करके 2 बार पढ़िएगा दोस्तों। इसको 390 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। परिसीमन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना है जिसकी जनसंख्या समान है, भौगोलिक विचारों और राज्य प्रशासन क्षेत्र में सीमाओं का अधीन है। 391 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 391 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों सही है। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है। किसी भी भारतीय कानून द्वारा उत्तरदायी भारतीय नागरिक को भारत में पूरे किए गए अपराध के लिए प्रयास किया जाएगा, उसकी उसी तरह निपटाया जाएगा जैसे कि भारत के भीतर ऐसा कृत्य किया गया था। 392 नंबर पूछेंगे में से कौन सा पद समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? कौन सा पद समवर्ती? एक राज्य के दूसरे राज्य के कैदियों को हटाना। 393 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के जम्मू और कश्मीर के प्रवेश के साधन के अनुसार भारत की शक्ति थी? तो 393 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, केवल बी, रक्षा। 394 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिवक्ता को जनहित याचिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है जिसमें दोषी ठहराए गए प्रतिनिधियों को सांसद के रूप में अयोग्य ठहराना, विवाह के लिए धर्मांतरण रोकना आदि शामिल है? 394 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, लिली थॉमस। 395 नंबर में कि भारत में मतदाता सूचियों के बारे में कौन सा कथन सही है? 395 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। आमतौर पर हर साल मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है जो उस वर्ष की 1 जनवरी से 18 वर्ष हो जाते हैं उन्हें जोड़ने या ऐसे लोग जो किसी और निर्वाचन क्षेत्र में चले गए या मृत व्यक्तियों के नामों को हटाने के लिए। बी में है उम्मीदवारों के नामांकन के बाद मतदाता सूची का अद्यतन केवल चुनाव प्रचार के दौरान बंद हो जाता है। 396 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के उपयोग के कारण निम्नलिखित में से किस घोटाले का खुलासा हुआ है? 396 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, ए सी। सॉरी दोस्तों, टिप आ गया दूसरा चीज। सॉरी यार, अंत में ही ऐसे हो रहा है। अरे यार हम ही यही ना पढ़ रहे थे। 396 सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के उपयोग के कारण किस घोटाले का खुलासा हुआ है? तो 396 का डी शायद बोले थे, ए सी दोनों बोले थे, आदर्श आवास घोटाला और सी कोयला ब्लॉक घोटाला। 397 नंबर पूछे कि केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचन विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? 397 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, राष्ट्रपति। 398 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्यों विधायकों की संख्या के संदर्भ में भारत की सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? 398 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, पुडुचेरी की। 399 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होगा भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति। 400 क्वेश्चन हम लोग पर राम जी की कृपा से आ गए हैं। भारतीय पर्यावरण कानून में एक ऐतिहासिक मामला क्या था? मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि हवा, समुद्र, पानी और जंगलों जैसे कुछ संसाधनों का लोगों के लिए समग्र रूप से इतना बड़ा महत्व है कि उन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना पूरी तरह अनुसूचित होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 400 का बताइएगा दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करके। अंत वाला तो सब वाला। 400 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, MC मेहता बनाम कमलनाथ। MC मेहता बनाम कमलनाथ, ये कौन छोटा है रे? कैसा नाम है इसका? MC मेहता बनाम कमलनाथ।
अजीब नाम है इसका, पॉलिटी का 400 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए इसमें से एग्जाम में आता है कि नहीं, अबे करेगा, जाएगा कहाँ, इसको जाना तो कहीं है नहीं, अबे करेगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लिए, 400 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लिए हैं। तो अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेंगे, बायोलॉजी कर ही चुके हैं, पॉलिटी हो ही गया, या भूगोल हो ही गया, इतिहास हो ही गया, बचा क्या, इकोनॉमिक्स बचा हुआ है। इकोनॉमिक्स तो बोरिंग सब्जेक्ट मुझे भी लगता है, लेकिन फिर भी मेरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही है BA का, इसमें पता नहीं चलता है क्वेश्चन क्या कर रहा है और आंसर क्या है, ऐसा इकोनॉमिक्स है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों अब देखिए नीतीश भाई कहिया निकालता है डेट एग्ज़ाम का, पूरा डुबा के रख दिया सबको। जय हिंद।